अच्छा जी, फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग इसकी तारीफ देख लेते हैं कि ये फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग क्या है जी? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अर्न द वेजेस पर जॉब पर टास्क बेस्ड टिपिकली शॉर्ट टाइम वर्क। या आप ऐसे कह सकते हो कि फ्रीलांसर ए पर्सन हु सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना वर्क मतलब काम करना। इसका मतलब ये है कि कोई फ्रीलांसिंग का मतलब आप ऐसे समझें कि आप किसी के ताबे नहीं हैं, आपकी मर्ज़ी अपनी है, क्लाइंट आपने खुद ढूंढने हैं, अपनी मतलब उसको ग्रोथ की भी खुद करनी है। क्लाइंट क्लाइंट जब मिलेगा ना उसको वो जो काम करोगे वो सारा कुछ करना है। फ्रीलांसिंग इतना है कि आपको मतलब कोई काम मिला, आपने काम करके भेज दिया, कहीं से भी ऑनलाइन, मतलब आपको कहीं से भी चीज़ मिलता है। सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि आपको ऑनलाइन काम मिला है, कहीं से भी मिला है, कहीं से भी, तो आपने काम करके उसको दे दिया, वो क्या करेंगे, हम इसको फ्रीलांसिंग कहेंगे। तो फ्रीलांसिंग में ना मेन चीज़ जो होती है ना हमारी, वो होती है क्लाइंट हंटिंग, या जॉब हंटिंग भी इसको कह सकते हैं। आपको जॉब एक कैसी मिलेगी, फ्रीलांसिंग टोटली ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें अगर आपके पास कोई स्किल है जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल क्या है इसका? कम्युनिकेशन स्किल इटसेल्फ कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ इतना है कि आपने किसी बंदे के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट कर लिया या उसके साथ निगोशिएट कर लिया, इसको हम कम्युनिकेशन, मतलब ये है कि आप अपनी बात समझाते कैसे हैं किसी को। कम्युनिकेशन स्किल का फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ही अहम रोल है। सिर्फ कम्युनिकेशन से आप कामयाब भी हो सकते हैं, आप नहीं भी हो सकते। अगर आपको क्लाइंट के साथ बात करना नहीं आती या आप अपनी बात समझाना नहीं आती, इसका मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन लो है। अगर आप कोई भी बात है, अब इसमें ये नहीं है कि आपने एक बड़ी बड़ी अंग्रेज़ी छाड़नी है, ये ऐसा नहीं है। सिर्फ जितनी भी आपको अंग्रेज़ी आती है, जितनी भी आपका नॉलेज है, उसकी बेस के ऊपर क्लाइंट को बात समझा देना है, इसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। आज के बाद आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल वाला हमारे पास कोई ऐसा लेक्चर है नहीं, वरना आपको दे देते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे पढ़े हैं, हमारा कोर्स का ये हिस्सा नहीं है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये आपका समझें कि बेनिफिट है। फ्रीलांसिंग आप अच्छी कर पाएंगे, आपको क्लाइंट मिलेंगे या रिस्पांस मिलेगा, कुछ भी ऐसा है। कम्युनिकेशन स्किल एक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, आपकी मुख्तलिफ होगी, आपकी मुख्तलिफ। बेसिक इसका मतलब ये है कि आपने किसी को अपनी बात समझानी है कि मैं ये बात कह रहा हूँ, वो सादा लफ्ज़ों में हो या अंग्रेज़ी मुश्किल अल्फाज में, कोई मानी नहीं रखता। सिर्फ आपको बात अपनी समझानी आनी चाहिए। अच्छा, फ्रीलांसिंग के अंदर मेन चीज़, जो चीज़ आपको हेल्प करती है ना क्लाइंट हंटिंग के अंदर, वो यही चीज़ होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है। इस पर आपने फोकस करना है। कहीं से भी सीखें, आपको इंग्लिश आती है तो बेहतर है, अच्छी बात है। अगर नहीं आती फिर आपको सीखना पड़ेगा इन द सेंस हमारे पे आगे जो लेक्चर आएंगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह क्लाइंट से बात करते हैं। अच्छा, किस तरह क्लाइंट से बात करते हैं, क्लाइंट आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल को हम आज तो डिटेल में नहीं डिस्कस करते। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहला पहला आपका क्लाइंट आपको कहाँ से मिल सकता है। पहला क्लाइंट जो भी आपका होगा, आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, रेफरल से आएगा। मोस्टली जो केसेस होते हैं, जो मेरा अपना तजर्बा है कि आपको जो
पहला पहला क्लाइंट मिलेगा ना, वो आपको या आपका कोई फ्रेंड होगा या फ्रेंड का फ्रेंड होगा या आपकी फैमिली में से कोई होगा या आपको कोई रेफर कर देगा कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ काम करता है। अब इस चीज़ को गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस चीज़ को हासिल करने के लिए, पहला क्लाइंट हासिल करने के लिए आपको थोड़ी-सी अपने अंदर जुर्अत पैदा करनी पड़ेगी। जुर्अत, क्या जुर्अत? किसी को आपको शो कराना होगा कि मुझे एसईओ आती है, मुझे वर्डप्रेस डेवलपमेंट आती है। ये कब शो होगा? ये तब शो होगा जब आप अपनी स्किल को सोशल मीडिया और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। शेयर किस तरह करेंगे? शेयर करें इस तरह के, कैनवा के ऊपर जाएं, कैनवा के ऊपर लेक्चर हमारे हो चुके हैं। कैनवा पर जाएं, अपनी एक तो अच्छी सा एक डिज़ाइन बनाएं। डिज़ाइन के अंदर आप डिस्क्राइब करें आप क्या क्या ऑफ़र करेंगे। एसईओ भी हो सकता है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी हो सकता है, कंटेंट राइटिंग भी हो सकता है, आपकी वर्डप्रेस का डिज़ाइन भी हो सकता है, कुछ भी जो भी स्किल आपको आती है वो शो करवाएं। फेसबुक पर लगाएं, व्हाट्सएप पर लगाएं, लिंक्डइन पर लगाएं, जो भी सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी लोग आपको देख सकते हैं, आपकी पोस्ट को, आपके बैनर को, आपको वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें। ये क्या हो जाएगा, आपकी एक फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर सर्कल को पता चल जाएगा कि मेरा फ़लाँ दोस्त फ़लाँ काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल एसईओ का काम कर रहा है या वर्डप्रेस का काम कर रहा है। जब भी उसके जहन में आएगा कि मैंने एक वेबसाइट बनवानी है या मैंने अपना बिज़नेस को ऑनलाइन करना है या मैंने अपने बिज़नेस की प्रमोशन करनी है, उसके जहन में ये लाजम जाना चाहिए कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ मेरा दोस्त ये काम करता है, मैंने उससे कराना है। अगर उसको कोई दोस्त भी कह देता है कि मैंने कुछ कराना है, उसको माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि मेरा फ़लाँ कज़न या दोस्त ये काम करता है। इससे क्या आएगा, आपको रेफरल्स आएंगे। कौन से रेफरल्स? ये दोस्तों से, फैमिली से, अपने एक प्रोजेक्ट से रेफरल्स आएंगे। अच्छा, इसमें एक स्ट्रेटजी ये होगी, हो सकता है आपको पहले वर्डप्रेस की जो सर्विस है ना या एसईओ की लो कास्ट के ऊपर देनी पड़े, पहले पहले करना पड़ेगा आपको। लो कास्ट पर भी कर सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं। फिर जब आपका हाथ बैठ जाए स्किल के ऊपर या उसकी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस होने के बाद फिर अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ करना है। अभी के लिए आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, कि आपको कहीं ना कहीं से क्लाइंट मिल जाए, चाहे आपको पे करे या ना करे। इससे क्या होगा, आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि हाँ मैंने डेडिकेशन के साथ काम करना है। किसी का एक प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे, दूसरे को करेंगे, तीसरे को। अब पहले दूसरे प्रोजेक्ट के बाद आपको ऑफ़र आनी शुरू हो जाएगी कि अगर आपने क्वालिटी वर्क किया। ऑफ़र आने से मुराद ये है कि अगर आपने किसी का फेसबुक पर ऐड चला दिया, फिर वो उसको क्लाइंट आ गए तो आपको दोबारा वो एक्सेस करेगा। अगर आपने वर्डप्रेस वेबसाइट अच्छी बना दी किसी को या एसईओ किसी को अच्छी कर दी, इन फ्यूचर उसको जो भी चाहिए होगा ना इसके अंदर, वो क्या करेगा, आपसे रब्ता कर लेगा। सही हो गया। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी आपको। दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्लाइंट मिल सकता है, पहला क्लाइंट फेसबुक से मिल सकता है। फेसबुक पर क्या करना है, पहले ज्वाइन करना है आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपने जाके पोस्ट को शेयर करना है। कौन सी पोस्ट? जो आपने कैनवा के अंदर बनाई है, जो दोस्तों के साथ शेयर किया था आपने फेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जहाँ पर भी आपने किया था, वहाँ पर आपने क्या करना है, ग्रुप्स ज्वाइन कर करके वहाँ पर पोस्ट करनी है। ये सिंपल सा इसका तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले हमने शायद पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है।
इसमें क्या करना है, फेसबुक पर जाएं। फेसबुक पर जाने के बाद जो सर्विस आप देना चाहते हैं, फेसबुक पर सर्च करें SEO प्रोजेक्ट्स, SEO सर्विस, SEO ऑनलाइन, SEO फलां, मतलब जितने भी आपके अंदर माइंड के अंदर आते हैं ना, SEO, SEO सर्विस इन USA, SEO प्रोजेक्ट्स, मैं लिखता हूँ SEO एक्सपर्ट, SEO प्रोजेक्ट। तो इन सर्च से रिलेटेड मतलब जो भी आपके माइंड में आता है, SEO एक्सपर्ट मैं लिखता हूँ, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे चले आएँ, यहाँ पे कोई होगा ग्रुप्स के नाम से, ग्रुप्स पर क्लिक करें। इससे क्या होगा, जितने भी ग्रुप्स SEO से रिलेटेड होंगे ना, वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो इसको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आके आपने पोस्ट करनी है। कौन सी पोस्ट, जो आपने कैनवा के अंदर बनाई होगी, लुकिंग फॉर SEO जॉब। एक तो आप पोस्ट कर सकते हैं, दूसरा इसको अप्रोच भी कर सकते हैं। ये कहता है कि लुकिंग फॉर SEO जॉब, अच्छा इसको जॉब चाहिए, इसको छोड़ देंगे। अगर किसी बंदे को ग्रुप में देखें, अगर किसी बंदे को आई नीड ए गूगल SEO एक्सपर्ट, इस बंदे को SEO का एक्सपर्ट चाहिए, तो इसको आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक हो गया। पहला क्लाइंट्स आपको या तो रेफरल से आएगा या इस चीज़ से आएगा। ये देखें लोगों ने शेयर किए हुए हैं, SEO एक्सपर्ट आई विल प्रोवाइड ऑन पेज SEO सर्विस, ये चीज़ लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि बैकलिंक्स। आपने बैकलिंक अगर किसी को सेल करने हैं या बना के देने हैं, यहाँ से भी इसको बैकलिंक की भी सर्विस मौजूद है। ये डिफरेंट नाम से, SEO के नाम से, या आपके वर्डप्रेस कोई स्किल है तो उसके हिसाब से, अगर कोई और स्किल है राइटिंग के रिलेटेड है वो है, तो यहाँ पे आप पे आके सर्च करें, ग्रुप्स को ज्वाइन करें, ग्रुप्स में पोस्टें लगाएं अपनी, और ग्रुप्स में पोस्ट को चेक करें कि किसी बंदे को SEO तो नहीं चाहिए। अगर SEO आप सर्विस दे रहे हैं, अगर किसी को वर्डप्रेस तो नहीं चाहिए, अगर आप वर्डप्रेस सर्विस दे रहे हैं, रेलिवेंट ग्रुप में जाके अपने लोगों को अप्रोच करना है कि मैं फ़लाँ सर्विस दे रहा हूँ, फ़लाँ सर्विस दे रहा हूँ, फ़लाँ सर्विस दे रहा हूँ। अब ये चीज़ हो गई एक। अब आगे जाके हमने कुछ प्लेटफॉर्म और डिस्कस करने हैं, जिसमें हो जाएगा जी फाइवर, अपवर्क, freelance.com। freelance.com एक वेबसाइट है। तो ये क्या है जी, ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं। इससे क्या होगा, यहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। जैसे फेसबुक से, फेसबुक की आप समझें कि एक छोटी प्लेटफॉर्म है, छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें ज़्यादा काम होता है कि फाइवर है, अपवर्क है, freelance.com है। इंस्टाग्राम भी हमारी हेल्प कर सकता है। हाँ, इंस्टाग्राम भी हेल्प कर सकता है, फेसबुक आपकी हेल्प करेगा। फेसबुक की आप पेड एड्स चलाएंगे, आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। इंस्टाग्राम या गूगल के अंदर हम एड्स चलाएंगे। मेनली हमारा जो टारगेट होगा ना, वो ये होगा कि किसी तरह हमें क्लाइंट मिल जाए, टू गेट क्लाइंट्स। तो ये प्रैक्टिस हम आगे जाके अगले लेक्चर में इनको प्रैक्टिस को अप्लाई करेंगे ऑनलाइन आपके सामने यहाँ पे। तो आज के लिए ना ये इतना देखें, आज से काम शुरू कर दें। ये दो मेथड, फेसबुक के ग्रुप्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली को बता दें कि आपने क्या सीखा हुआ। मुश्किलें आएंगी, कोई मसला आया हमारे पास ले आएं, या यूट्यूब से गूगल से हेल्प ले लें, तो मसाइल आएंगे, मसाइल का हल भी आपको मिल जाएगा। कोशिश आपने खुद करनी है। इसमें जितना आप मेहनत इनपुट देंगे ना, उतना जल्दी आपको क्लाइंट मिलने का चांसेस होंगे।
आप डायरेक्ट फाइवर या अपवर्क पर या ये ना डिपेंड करें कि आपको सिर्फ फाइवर और अपवर्क से ही क्लाइंट मिलेगा। यहाँ से भी मिल सकता है आपको, आगे जाके हम पढ़ लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन पहला जो आपका फोकस होगा ना, ये होगा पहला आपका फोकस कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि क्लाइंट से बात क्या करनी है, कैसे करनी है, किस तरह करनी है। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट से क्या बात करनी है, कहाँ पे क्या बात करनी है। एसईओ का प्रोजेक्ट, हम एसईओ को ऐसे एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा एसईओ का प्रोजेक्ट है या वर्डप्रेस का है, तो क्लाइंट से पहले क्या बात करनी है, बाद में क्या करना है, आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। पहले पहले जो आपकी जो असाइनमेंट भी है, आप जाएं दोस्तों को बताएं, फैमिली को बताएं कि आप क्या क्या काम कर सकते हो, उनको शो दें, मतलब अपनी एक काबिलियत दिखाएं, उनमें हुनरमंदी दिखाएं। उससे पहले आपने क्या करना है, जो सब डोमेन आपको वर्डप्रेस के अंदर दी गई है, उससे पहले अच्छी सी वेबसाइट बना के रख लें। कोई बंदा आपसे पोर्टफोलियो जो पूछ लेना, आपके पास कुछ दिखाने के लिए हो कि यहाँ ये मैंने डिज़ाइन किया है, ये मेरी प्रैक्टिस है, इससे अच्छा मैं आपको दूंगा। ये कमिटमेंट किसी के साथ भी करनी है, जो भी आपको पहला क्लाइंट मिलेगा। ठीक हो गया। आज से कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस करना शुरू करते हैं। क्लाइंट से क्या बात करनी है। अच्छा, इससे इससे ना ये आपको चैट जीपीटी बहुत हेल्प करेगा। चैट जीपीटी आपको क्या हेल्प करेगा फ्रीलांसिंग के अंदर। अभी इसकी एक एक एग्जांपल देख रहा हूँ। चीज़ क्या आपने फाइंड करनी है। अब ये नहीं है कि जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ तो इतना ही है, लेकिन आपने इससे बेस्ट परफॉर्म करना है, इससे बेस्ट चीज़ें लेनी है। आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि चैट जीपीटी से आपने लेना क्या है। अब हमने क्या करना है, इससे सीखनी है कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट से किस तरह बात करना है। अच्छा, मैं लिखता हूँ जी इसके अंदर, आई वांट टू, डायरेक्ट मैं इसको कहता हूँ राइट कन्वर्सेशन विथ क्लाइंट्स आई एम गोइंग टू, आई एम फ्रीलांसर, what should be my first conversation with new client। एसईओ इसको चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना है आपने, उसको भाई हमने क्लाइंट से बात कैसे करनी है। अब टूटी फूटी इंग्लिश आपको जैसी भी आती है वहाँ पे मतलब आप लिख दो, आपको जवाब दे देगा ये वाला। ये कन्वर्सेशन आपके सामने आ गई है। इससे आपने क्या चीज़ लेनी है, इसमें आपने ये देखना है कि पहले पहले आपने क्या बोलना है। फ्रीलांसर हैं आप, यू हाय क्लाइंट्स, हाय क्लाइंट का नाम होगा, हाय जॉन, हाय फलाना। उसके बाद क्लाइंट बोलेगा हेलो, थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर गेटिंग इन टच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर फलां, मतलब एक दो लफ्ज़ आपको वो भी बोल देगा अगर आपने कुछ बोल दिया। आपने अगर हाय फलां कह दिया तो उसके बाद आपको ये जवाब बोलेगा। आगे नेक्स्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करनी है, ये देखो। इट्स माई प्लेजर, आई एम एक्साइटेड टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट एंड हाउ आई कैन help you achieve your goals. To start, could please provide me with some detail about project। अब ये चीज़ क्या है, अब ये समझे कि पहली आपकी क्लाइंट के साथ पहली पहली मीटिंग है। पहले पहले आपने उसको क्या बोला है, हाय जॉन। उसने बोला हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच, थैंक्स फॉर, कुछ भी आपको ऐसा लफ्ज़ बोलेगा आपको समझ आ जाएगी। इस तरह इंट्रोडक्टरी होगा। आगे लफ्ज़ आपने आगे जो बोलना है, इट्स माई प्लेयर, आई एम एक्साइटेड टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट। अब ये
इसको रट्टा वट्टा नहीं लगाना, बस इसको यहाँ से आइडिया लेना है कि आपने उसको बताना क्या है। आई एम एक्साइटेड, इट्स माई प्लेयर, आई एम एक्साइटेड टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट एंड हाउ कैन आई हेल्प योर गोल्स टू स्टार्ट इट कुड बी प्लेयर टू प्रोवाइड सम डिटेल। एंड में क्या बोल रहा है, पूछ रहा है मुझे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दो। पहले उसने क्या कहा, मुझे आपसे बात करके खुशी हुई है। आगे क्या कहा उसने, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, आपको क्या अचीव करना है। उसके बाद उसने कहा कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दें। क्लाइंट आप बोलता है कि ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग टू रीज डिज़ाइन आवर कंपनी वेबसाइट मेक इट इजियर, मतलब है कि मोबाइल फ्रेंडली एंड मॉडर्न। क्लाइंट कहता है कि मेरी वेबसाइट है ना, मैंने उसको रीडिज़ाइन करना है टू मेक इट मोर फ्रेंडली। अब रीडिज़ाइन की ऊपर आपकी जो कन्वर्ट है ना, वहाँ पे वो एसईओ का प्रोजेक्ट है, तो आपको वो ये कह सकता था मुझे ट्रैफिक चाहिए, रैंकिंग चाहिए, या कुछ इस तरह के अल्फाज बोल सकता था। नेक्स्ट आपने क्या बोलना है, साउंड्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। कैन यू टेल मोर अबाउट योर कंपनी एंड व्हाट यू इनविजन फॉर न्यू वेबसाइट। अब उसने कहा क्या है कि मतलब बहुत उम्दा, आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि आप इसे अचीव करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है, श्योर वी आर सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी, यू वांट ए वेबसाइट रिफ्लेक्ट इनोवेशन कटिंग एज अप्रोच। वो कहता है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, हमारी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जैसे मतलब है कि इनोवेशन कटिंग एज अप्रोच, मतलब बहुत अच्छी और यूनिक, बाकी नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे काम किया हुआ है किसी ने। ठीक है, वी वुड आल्सो लाइक टू इम्प्रूव एसईओ ओवरऑल ऑनलाइन प्रेजेंस। अब उसको एसईओ भी चाहिए। तो ये कन्वर्सेशन आपने रीड करनी है कि क्लाइंट से किस तरह बात करनी है। आगे इसका जो कन्वर्सेशन वाला पोर्शन है, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए। आप कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए आप इससे भी पूछ सकते हैं, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रोएक्टिव लिसनिंग, वो कहता है कि एक्सपैंड वोकेबलरी करो, अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करो। उसके बाद प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग, मतलब इंग्लिश को बोलो। अब ये कुछ मेथड्स हैं, प्रोएक्टिव लिसनिंग, अटेंशन टू स्पीकर, मतलब इंग्लिश को सुनो, आप मूवीज़ देखो, क्लाइंट्स की कन्वर्सेशन सुनो, किसी गोरे गोरे की मतलब जो इंग्लिश कन्वर्सेशन होती है कमेंट्री सुनो। तो एक प्रैक्टिस ये होगी। दूसरा, वोकेबलरी को एक्सपैंड करो, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सको। नॉन वर्बल वर्क ऑन नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जब आप क्लाइंट के सामने आए ना, नॉन वर्बल क्या है कि जब ऐसी कम्युनिकेशन जैसे बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। बाद लोग मीटिंग में बैठे होते हैं, यूं स्क्रैच कर रहे होते हैं सर को, यूं कर रहे होते हैं, यूं यूं, ये कहते हैं कि ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है, आई कांटेक्ट रखना है, ओपन वेलकमिंग बॉडी लैंग्वेज देनी है, थोड़ी सी फेस पर स्माइल रखनी है। इन्हांस योर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो आप कर सकते हो। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो इन चीज़ों को आपने अपनी तरफ से फोकस करना है। बाकी बेसिक बेसिक जितनी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी हमें, वो हम डिस्कस करेंगे इस फ्रीलांसिंग कोर्स के अंदर, आगे वाली वीडियो के अंदर।